चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबको स्क्रीन दिख रही ना? किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? स्क्रीन दिख रही सबको, हाँ या नहीं? ठीक है। देखिए हम लोग जो सीखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारा कोर्स है, या कोडिंग विथ पाइथन, ये हम लोग यहाँ लर्न करने वाले। ठीक है, तो कोडिंग विथ पाइथन या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों सीखने वाले हैं? सबसे पहले वाई वी शुड लर्न पाइथन। पाइथन हमको क्यों सीखना है? सबसे पहला जवाब हम ये सीखेंगे। नंबर 2, व्हाट इज़ पाइथन, आज हम लोग ये सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वाई वी शुड लर्न पाइथन। सेकंड, व्हाट इज़ पाइथन। थर्ड, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन। नेक्स्ट, टेस्ट पाइथन इन योर कंप्यूटर। ठीक है, एंड रन अ सिंपल कोड। आज हम ये सारा काम कर लेंगे। ठीक है, आज के दिन का हमारा ये एजेंडा है, ये हमारा काम है आज के दिन। तो सबसे पहले वाई वी शुड लर्न पाइथन। पाइथन हमको क्यों सीखना चाहिए? देखो, पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको इतना तो समझ आता है, पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू राइट कोड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या है? इट इज़ यूज्ड टू राइट कोड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? कोड लिखने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोड लिखने के लिए। ठीक है, कौन सा कोड? द कोड विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। ध्यान से सुनिए, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू राइट कोड। कौन सा कोड? ऐसा कोड जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड और प्रोसेस कर सके। क्यों ऐसा? कंप्यूटर इंसानों की ज़बान नहीं समझ सकता क्या? नहीं समझ सकता, बिकॉज कंप्यूटर इज़ व्हाट? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट अंडरस्टैंड्स, क्या अंडरस्टैंड करता है? इट अंडरस्टैंड्स ओनली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। कंप्यूटर क्या समझता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। उस सिग्नल को क्या बोलते हैं हम लोग? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज मीन्स क्या? बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर यही समझ सकता है, लेकिन हमको तो ये नहीं सीखना है। हमको क्या सीखना है? पाइथन सीखना है। अब पाइथन का और मशीन लैंग्वेज का क्या रिलेशनशिप हो गया, पहले ये समझ लेते हैं कि यार हम पाइथन में कोड लिखेंगे तो कंप्यूटर कैसे समझेगा उसको? कंप्यूटर तो क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। हम पाइथन का कोड लिखेंगे तो कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा? तो उसको समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए, अगर आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये दिस इज़ योर कंप्यूटर, ये आपका कंप्यूटर मशीन है। ठीक है, हमने यहाँ समझा कि कंप्यूटर को जब भी मशीन लैंग्वेज में बाइनरी में डेटा दिया जाएगा तो ये समझ लेगा। सही है ना? लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये नहीं सीखना है, आपको मशीन लैंग्वेज नहीं सीखना है। आपको फिर क्या सीखना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। कौन सी लैंग्वेज सीखना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या है? वो जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखेंगे तो वो कोड कंप्यूटर में रन हो जाएगा, कंप्यूटर उसको समझ लेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं समझेगा। जो कोड आप लिखोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो जाता है एक सॉफ्टवेयर के पास। उस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? ट्रांसलेशन का काम है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है। आप जो कोड लिखोगे, आप पाइथन में कोड लिखेंगे, आप सी में लिखेंगे, सी प्लस प्लस में लिखेंगे, जावा में लिखेंगे, जावा स्क्रिप्ट में लिखेंगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड लिखेंगे तो वो कोड क्या होगा? इस ट्रांसलेटर के पास जाएगा, जो क्या करेगा? इस कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब हम लिखेंगे किस में? पाइथन में कोड, और ट्रांसलेटर किस में कन्वर्ट कर देगा? उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ रहा है? अब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन ही क्यों सीखना? हमारा तो मेन सवाल ये था कि पाइथन को क्यों सीखना। चलो ठीक है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें कोड लिखते हैं, और ये कोड कौन सा है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अभी तक अपना जवाब तो हुआ ही नहीं कि पाइथन ही क्यों सीखना।
बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हज़ारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, हज़ारों है। सम आर फेमस एंड वाइडली यूज्ड, कुछ क्या है बहुत मशहूर है और वाइडली ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उनमें से क्या है, जावा एक है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। उसी तरह उसमें क्या है, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फेमस लैंग्वेजेस में। आप जावा भी सीख सकते हो, सी भी सीख सकते हो, सी प्लस प्लस भी सीख सकते हो, लेकिन पाइथन ही क्यों? बिकॉज पाइथन इज यूज टू क्रिएट मॉडर्न एआई एंड एमएल मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल्स। पाइथन का इस्तेमाल कहाँ होता है? आज के ज़माने में जो एआई और मशीन लर्निंग के मॉडल बनाए जाते हैं उसमें किसका इस्तेमाल होता है? पाइथन का। पाइथन इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस। आज के ज़माने की एक और स्किल क्या है, एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ क्या है? डेटा एनालिसिस। वहाँ भी क्या इस्तेमाल होता है? पाइथन ही यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड एज अ बैकएंड लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट। पाइथन और कहाँ इस्तेमाल होती है? वेबसाइट बनाने के लिए जो बैकएंड लगता है, बैकएंड मतलब क्या? वेबसाइट के बैकग्राउंड में जो कोड रन होता है उसको क्या बोलते हैं? बैकएंड। वहाँ भी किसका इस्तेमाल होता है? पाइथन का इस्तेमाल होता है। ऐसे कई जगह है जहाँ पर पाइथन यूज़ होता है। पाइथन इज़ यूज्ड फॉर डेटा साइंस। डेटा साइंस में भी किसका इस्तेमाल होता है? पाइथन का इस्तेमाल होता है। और सबसे अहम चीज़ क्या है, इन सबसे इम्पोर्टेंट क्या? पाइथन इज़ ईजी टू लर्न। सबसे अच्छी बात क्या है? पाइथन को सीखना बहुत आसान है। तो इसीलिए हमको क्या सीखना पड़ेगा? पाइथन लैंग्वेज सीखने की वजह क्या हुई, आपको समझ आया कि पाइथन एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एआई और मशीन लर्निंग मॉडल में यूज़ होता है। और आज की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी क्या है? एआई और मशीन लर्निंग है। पाइथन डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? डेटा एनालिसिस। पाइथन वेबसाइट डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है। पाइथन डेटा साइंस में भी यूज़ होता है। और पाइथन सीखने के लिए भी आसान है। इसीलिए हमको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है? पाइथन सीखना है, ताकि आप कोडिंग भी सीखो और फ्यूचर में आप एआई एमएल में, डेटा एनालिसिस में, वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में कहीं भी करियर बना सकते हैं पाइथन सीख के। सबको समझ आया ये? हाँ या नहीं में जवाब दे दो मेरे को। आपको क्लियर हो गया पाइथन क्यों सीखना है? व्हाट इज़ पाइथन? अब पाइथन है क्या? ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, लेकिन उसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करना? तो पाइथन को डिफाइन करने का तरीका क्या है? पाइथन इज़ नंबर 1 हाई लेवल, नंबर 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नंबर 3 डायनामिकली टाइप, और नंबर 4 इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात अच्छी तरह से याद रखिए, पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इतना सिंपल नहीं कहेंगे। पाइथन कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हाई लेवल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, डायनामिकली टाइप है, और क्या है? इंटरप्रेटेड है। आपको मैं इन चारों बातों का मतलब समझाता हूँ अभी। जब आपको ये याद रहेगा तो आप किसी को भी या आप खुद भी समझ सकते हो कि पाइथन कैसे टाइप की लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं? कंप्यूटर में दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक होती है क्या? लो लेवल, और दूसरी क्या होती है? हाई लेवल। अब आपको बताता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? ये वाली जो लैंग्वेज है, मैंने ये जो दिखाया, ये बाइनरी को क्या बोलते हैं हम लोग? लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर की मशीन में चलती है उसको क्या बोलते हैं? लो लेवल। और हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या? जो लाइक ह्यूमन लैंग्वेज हो। हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं? विच इज़ लाइक ह्यूमन लैंग्वेज। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसके जैसी है? ह्यूमन लैंग्वेज के जैसी है। जैसे क्या? इंग्लिश के जैसा है ना। इंग्लिश के कैरेक्टर जिस लैंग्वेज में यूज़ हो रहे हैं उस तरह की लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? हाई लेवल बोलेंगे। और जिस लैंग्वेज में क्या यूज़ हो रहा है? बाइनरी यूज़ हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? लो लेवल। ये सीखना बहुत मुश्किल है मशीन लैंग्वेज, जबकि इंग्लिश के जैसी लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है। तो पाइथन कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। क्यों ऐसा है? पाइथन में जब आप कोड लिखोगे ना तो ज़्यादातर कोड आपका इंग्लिश के जैसे ही कोड होगा। जैसे प्रिंट पाइथन में कोड लिखा जाता है, इफ़ लिखा जाता है, एल्स लिखा जाता, फॉर लिखा जाता, वाइल लिखा जाता, और इसके अंदर डेफ लिखा जाता।
ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपको छोटी मोटी थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती तो इंग्लिश के जैसे ही कैरेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, समझ आ रहा है। आपको इसके लिए कोई अलग से कोई और स्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, ऐसी लैंग्वेज है विच आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो क्या है, इंसानों की ज़बान यानी इंग्लिश के जैसी लैंग्वेज है। उन लैंग्वेजेस को क्या बोलते हैं हम लोग, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसको सीखना बहुत आसान है। तो आपको हाई लेवल का मतलब समझ आया। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का दो क्लासिफिकेशन है, एक है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चलती है, हाई लेवल लो लेवल तो एक क्लासिफिकेशन हुआ, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। स्ट्रक्चर्ड किसको बोलते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर एंटायर कोड इज रिटन इन सिंगल ऐसा समझ लो आप, सिंगल प्रोग्राम। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि पूरा कोड इकट्ठा एक साथ लिखा जाता है। आप सिंगल एंटिटी भी समझ लेते हो, एक ही बॉक्स के अंदर लिख दिया पूरा कोड इकट्ठा लिख दिए, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर्ड। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, द कोड इज क्लासिफाइड इनटू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जिसमें कोड को क्या किया जाता, क्लासीफाई करके डिवाइड करके रखा जाता, अलग अलग हिस्सों में लिखा जाता। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो टेक्निक है जिसमें कोड को क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में लिखा जाता। इसीलिए इसको यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर्ड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जिसमें कोड इज़ क्लासीफाइड इनटू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हम इसको और डिटेल में आगे समझेंगे, अभी जस्ट इतना याद रखो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या, जिसमें कोड क्या हो, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में लिखा जाए, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की तरह डिवाइड करके लिखा जाए, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। डायनामिकली टाइप, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है स्टैटिकली टाइप और दूसरी को क्या बोलते हैं, डायनामिकली टाइप। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, स्टैटिकली टाइप का मतलब होता है जिसके अंदर फिक्स्ड टाइप्स हो, और डायनामिकली टाइप मतलब क्या, जिसमें चेंजेबल टाइप्स हो, टाइप्स जिसमें बदल सकते हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको, सुनिए ज़रा। जब आप कोई स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा स्टोर करते हैं, जैसे मुझको क्या करना है, स्टूडेंट की मार्क्स स्कोर करना है, सपोज एक स्टूडेंट को 450 मार्क्स मिली, तो ये जो 450 मार्क्स है किस में स्टोर कर रहा हूँ मैं, मार्क्स नाम के वेरिएबल में, और उसकी टाइप क्या लिख दिया, इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं बेटा, नंबर्स विदाउट डेसिमल, ऐसे नंबर जिसमें क्या हो, डेसिमल अशारिया ना, उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले लिखना पड़ता है कि मार्क्स क्या है, इंटीजर टाइप है, मार्क्स की टाइप लिखना पड़ता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिकली टाइप, क्योंकि इसकी टाइप फिक्स कर दी हम लोग। क्या टाइप फिक्स हो गई, इसकी टाइप इंटीजर हो गई। लेकिन डायनामिकली टाइप में क्या होता है, टाइप फिक्स नहीं होती। इसमें आपने लिखा मार्क्स 450, देखो इधर मैंने इंटीजर लगाया क्या, नहीं लिखा है, इसकी टाइप फिक्स्ड नहीं है। मतलब अभी मार्क्स में 450 लिखा तो इसकी टाइप फिलहाल क्या हो, इंटीजर हो गई, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा, इंटीजर लिखा है मैंने। लेकिन अगर मैंने मार्क्स के अंदर लिखा 450.00, अशारिया वाला हो गया ना, तो इसकी टाइप क्या बन गई, फ्लोट बन गई। फिर मार्क्स के अंदर मैंने लिखा ऐसा 450, ये वर्ड्स में लिख दिया ना। इधर क्या था बेटा, पहले में नंबर लिखा विदाउट डेसिमल, तो उसकी टाइप क्या हो गई, इंटीजर। अभी नंबर लिखा विद डेसिमल, तो इसकी टाइप क्या हो गई, फ्लोट। अब मैंने नंबर किस में लिखा, वर्ड में, तो इसकी टाइप क्या हो गई, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा की टाइप लिखना नहीं पड़ता आपको। इधर इंटीजर लिखना पड़ा क्या बेटा, नहीं लिखना पड़ा। इधर फ्लोट लिखना पड़ा क्या आपको, नहीं लिखना पड़ा। इधर स्ट्रिंग लिखना पड़ा क्या आपको, नहीं लिखना पड़ा। तो स्टैटिकली टाइप में डाटा टाइप फिक्स होती है और डायनामिकली टाइप में डाटा टाइप फिक्स्ड नहीं होती, कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं। आप आगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो पाइथन की पहली बात क्या होगी, ये हाई लेवल है, ह्यूमन लैंग्वेज के जैसा है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कोड को अलग अलग हिस्सों में लिख सकते हैं अपन, क्लासेस और ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको। नंबर तीसरा क्या, डायनामिकली टाइप मतलब डाटा की टाइप फिक्स्ड नहीं है, चेंजेबल डाटा टाइप है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायनामिकली टाइप। चौथी चीज़ क्या है पाइथन के बारे में, इट इज़ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। और ये क्या चीज़ हो गई, आप कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा सा। देखो ज़रा, अगर आपने कोई कोड लिखा हुआ है पाइथन में, ध्यान से सुनिए ज़रा, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अच्छी तरह से याद रखिए। ये है आपका कंप्यूटर सिस्टम, आपने क्या किया, पाइथन का यूज़ करके कोड लिखा। समझ लो मैं कोड लिखा पाइथन में, प्रिंट, और यहाँ लिख दिया मैंने वेलकम, फिर लिख दिया मैंने डेफ और लिखा डिस्प्ले, और यहाँ कुछ कोड लिख दिया प्रिंट, फिर इधर कुछ कोड लिख दिया प्रिंट। ठीक है, अब बेटा ये कोड जब हम कंप्यूटर में डालेंगे, पाइथन का ये कोड जब हम कंप्यूटर में रन करेंगे, तो ये पूरा कोड एक साथ कंप्यूटर की मशीन में नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, पहले फर्स्ट लाइन आएगी, और ये पहली लाइन किस में ट्रांसलेट होगी, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगी, फिर दूसरी लाइन ट्रांसलेट होगी, फिर तीसरी लाइन ट्रांसलेट होगी, फिर चौथी लाइन होगी, लाइन बाय लाइन कोड रन होगा, इकट्ठा पूरा कोड ट्रांसलेट नहीं होगा। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कोड क्या हो, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन के बारे में मैंने 4 बातें यहाँ लिखी। सबसे पहले शुरुआत हमने क्या किया था, एकदम ऊपर, वाई वी शुड लर्न पाइथन। पाइथन क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि ये मॉडर्न एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती, क्योंकि इसको डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल करता, ये बैकएंड यानी वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता, ये डेटा साइंस में यूज़ होता है, इसको सीखना आसान है। अब दूसरी चीज़ क्या आ सके कि पाइथन है क्या, उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, तो मैंने बताया पाइथन हाई लेवल है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन डायनामिकली टाइप है, और पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको ये बातें याद रखना है, समझ आ रहा है सबको। एक दिन में याद होना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अब आगे, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन। आपको पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है, तो आपको जाना है अपने कंप्यूटर में, और ब्राउज़र में जाके आपको, देखो ब्राउज़र, ये गूगल क्रोम ओपन करना है। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको जस्ट इसमें ब्राउज़र में लिखना है डाउनलोड पाइथन। क्या लिख देंगे, डाउनलोड पाइथन। ध्यान से समझ लो, डाउनलोड पाइथन करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा डाउनलोड पाइथन का, दिखाई दिया सबको, इधर क्लिक करेंगे, और इधर क्लिक करने के बाद आपको इस तरफ देखो, यहाँ पर डाउनलोड में, यहाँ देखो ये डाउनलोड दिख रहा है, यहाँ पे 3.1413 दिख रहा है क्या आपको, इधर जाके क्लिक कर देंगे, दिख रहा है 3.14.3, यहाँ क्लिक करेंगे ना तो पाइथन इधर डाउनलोड हो जाएगी, दिखाई दिया आपको। अच्छा, अब आपको एक काम करना है, डाउनलोड करने के बाद चेक करना है क्या हमारे कंप्यूटर में पहले से पाइथन है क्या। कैसे चेक करेंगे हमारे कंप्यूटर में पाइथन, स्टार्ट में जाएंगे, और स्टार्ट में जाके टाइप क्या करेंगे, CMD, क्या लिखेंगे, CMD का मतलब क्या, कमांड प्रॉम्प्ट, ये आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। इधर खोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, और इसमें एक कोड लिखेंगे, क्या कोड लिखेंगे, पाइथन स्पेस डैश डैश, क्या लिखेंगे, वर्जन लिखेंगे, और एंटर देंगे। अगर हमारे कंप्यूटर में पाइथन है तो यहाँ बता देगा, देखो क्या बता रहा है, मेरे कंप्यूटर में पाइथन है क्या, क्या लिखा आ रहा है, पाइथन वाज नॉट फाउंड। तो आपको क्या करना है, फिर इंस्टॉल करना है। यहाँ से देखो, यहाँ गया मैं, और क्या कर दिया, इधर जाके देखो तो ये दिख रहा है, ये क्लिक किया मैंने तो इंस्टॉलेशन शुरू होगा। अब जिसके कंप्यूटर में पाइथन नहीं है उसको यहाँ लिखा आएगा इंस्टॉल नाउ, दिख रहा है, उसको इंस्टॉल करते हुए यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है दोनों जगह, ठीक है। और जिसके कंप्यूटर में पहले से पाइथन है तो उसको क्या लिखा आएगा, अपग्रेड नाउ लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा, अपग्रेड नाउ। तो आप अपग्रेड कर देंगे। मेरे कंप्यूटर में नहीं है, पहली मरतबा इंस्टॉल कर रहा, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर में अगर पाइथन पहले, तो यहाँ क्या लिखा आएगा, अपग्रेड नाउ आएगा। समझ में आया, आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ तो आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। सबको समझा, इतना यहाँ तक समझ आया क्या।
ठीक है, आपको इतना करके रखना है, फिर मैं आगे की स्टेप वापस बताऊंगा आपको। तब कर लेंगे इतना? ठीक है, मैं इसको पॉज करता हूँ स्क्रीन को, और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे 5 मिनट के बाद। आगे समझ लो ज़रा सा। स्क्रीन दिख रही है सबको ना? ठीक। अब देखिए, आप लोग ने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, उसका वर्जन चेक कर लिया। अब अगली स्टेप क्या है? पाइथन आपका इंस्टॉल कहाँ हुआ है ध्यान से देखो। आपको पाइथन इंस्टॉल होता है दिस पीसी में, सी ड्राइव के अंदर। ये दिख रहा है सी ड्राइव? सी ड्राइव में, यूज़र्स में, एडमिनिस्ट्रेटर में। एडमिनिस्ट्रेटर में जाने के बाद यहाँ बहुत सारे फोल्डर्स हिडन आपको दिखते हैं। आपको क्या करना होगा ध्यान से देखो। एडमिनिस्ट्रेटर में आने के बाद ये इधर व्यू टैब में आपको हिडन आइटम्स पे टिक करना है। दिख रहा है आपको? कहाँ आने के बाद? एडमिनिस्ट्रेटर में आने के बाद क्या क्लिक करना है? व्यू में जाके हिडन आइटम्स पे क्लिक करना है। अब इसमें आपको क्या दिखेगा? ऐप डेटा दिख रहा है आपको? ऐप डेटा में कहाँ जाना पड़ेगा? लोकल में। लोकल में जाएंगे आप प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम्स में आपको क्या दिखेगा? पाइथन। इसमें दिखेगा पाइथन का वर्जन क्या? 3.14 दिखा सबको? ये खोलेंगे तो यहाँ पर आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है। समझ में आया सबको? अगर ऐसा दिख रहा है आपके कंप्यूटर में, मतलब पाइथन दो जगह से वेरीफाई हो गया। कहाँ से हो गया? CMD में जाके क्या चेक किया आपने? पाइथन स्पेस डैश डैश क्या लिखे? वर्जन। तो आपको बताया पाइथन, लेकिन कहाँ है पाइथन? कहाँ बताया मैं? दिस पीसी, सी ड्राइव। कहाँ जाएंगे? यूज़र्स में, एडमिनिस्ट्रेटर में। अगर यहाँ हिडन है तो व्यू में जाकर क्या लगाएंगे? हिडन आइटम शो करेंगे। कहाँ जाएंगे? ऐप डेटा में। लोकल में कहाँ जाएंगे? प्रोग्राम्स में। यहाँ पाइथन दिखना चाहिए। दो जगह होगी। तीसरी जगह स्टार्ट में जाके लिखेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल। क्या लिखेंगे? ENV लिखेंगे तो आपको दिखेगा इनरिट एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट। दिख रहा है ये? या यहाँ ऊपर पहले ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे तो चलेगा। उसके बाद देखो स्टार्टअप एंड रिकवरी दिख रहा है आपको? उसके नीचे क्या लिखा है? एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। यहाँ जाओगे आप, इधर देखो एक ऑप्शन है पाथ। यहाँ जाके क्लिक करेंगे एडिट पे, तो यहाँ पर भी आपको देखो तो यूज़र्स दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या दिख रहा है? ऐप डेटा, लोकल, प्रोग्राम्स, पाइथन दिख रहा है। ये तीन जगह से हमने वेरीफाई कर लिया कि पाइथन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है या नहीं है। चौथी जगह स्टार्ट में जाके आपको लिखना है IDLE। क्या लिखना है? IDLE। IDLE का फुल फॉर्म क्या है? कोई बताएगा मेरे को? सब लोग IDLE खोल के बैठे थे एक दूसरे का देख के। ऐसे ही है ना? मैं आखिरी और पहली बार बोल रहा हूँ, एक दूसरे का देख के कोई कुछ नहीं करेगा। सबको समझ रहा है? सब एक दूसरे का देख के कोई कुछ भी करेगा तो आप सब लोग परेशान रहेंगे। बराए मेहरबानी जो बताया जा रहा है वो सीखो आप लोग। तो IDLE ये एक सॉफ्टवेयर है। इसका नाम क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो पाइथन जब इंस्टॉल होता है तो ये भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। क्या इंस्टॉल हो जाता है? IDLE इंस्टॉल हो जाता है। समझ में आया सबको? अब IDLE कहाँ से शुरू किया? मैं स्टार्ट में जाके टाइप किया IDLE। जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो ऐसी स्क्रीन आएगी, फ्रेश एकदम वाइट स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। देखो लिखा है यहाँ, क्या लिखा दिख रहा है उसका आपको? ऊपर लिखा रहा है IDLE शेल। यहाँ से जाएंगे ऑप्शंस में, क्या क्लिक करेंगे? कॉन्फ़िगर IDLE। कॉन्फ़िगर IDLE करने के बाद आपको इधर से फॉन्ट साइज़ ज़्यादा करके 20 कर लेना है और हाइलाइट्स में जाके इसकी कलर स्कीम क्लासिक की जगह डार्क कर देना है और अप्लाई करके क्लोज कर देंगे। तो ऐसा करेंगे तो ये स्क्रीन दिखेगी, मतलब आपके सामने थोड़ा सा क्लियर दिखेगा और ब्लैक एंड वाइट या डार्क कलर में दिखेगा। फिर फाइल में जाके आप न्यू फाइल क्लिक करेंगे तो पाइथन की नई फाइल बनेगी यहाँ पे। सबको समझ में आया इतना? अब जब आपकी पाइथन की न्यू फाइल बन जाएगी तो यहाँ कोड लिखेंगे प्रिंट, और क्या लिखेंगे? डबल कोट में वेलकम टू पाइथन।
वेलकम टू पाइथन और डबल कोट बंद कर देंगे। यहाँ तक समझा सबको ये? हाँ या नहीं बोलो मेरे को। अब ये लिखने के बाद आपको सेव कर लेना है फाइल, और क्या करेंगे, सेव। देखो सेव कहाँ हो रहा है, ज़रा ध्यान से देखो कहाँ सेव हो रहा है। ऐप डेटा में, लोकल में, प्रोग्राम्स में, पाइथन 314। कहाँ ये? सी में, यूज़र्स में, एडमिनिस्ट्रेटर में, ऐप डेटा दिख रहा ना, वहीं जाके सेव होगा। इसका नाम क्या लिखेंगे, वेलकम लिखकर आपको सेव कर देना। ये आपका सिंपल सा कोड रन हो गया, पाइथन का लिख गया। अब इसको रन कैसे करेंगे, यहाँ से ये देखो रन लिखा है और उसके आगे क्या लिखा है, रन मॉड्यूल। या कीबोर्ड से क्या की प्रेस कर सकते हैं, F5। जब ये प्रेस करेंगे तो आपका पाइथन का कोड यहाँ रन होगा। अगर आपने कुछ गलती की होगी इसके अंदर लिखने में, कहाँ गलती की होगी, इधर जैसे आपने क्या किया, इधर सिंगल कोट नहीं लगाया, डबल कोट नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया, तो जब इसको रन करेंगे तो क्या दिखाएगा आपको, एरर दिखाएगा। दिख रहा है आपको एरर, देखो यहाँ एरर आ गया। समझ में आया? एरर आया मतलब क्या हो गया, आपका कोड रन नहीं होगा। सबको समझा है? तो कोशिश क्या करने का, यहाँ एरर को करेक्ट करना है। पाइथन में जब भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखा जाता तो प्रिंट के बाद क्या होता, ब्रैकेट, और उसके बाद डबल कोट में लिखते हम लोग। जैसे यहाँ लिखा वेलकम टू पाइथन, सेव कर दिया। अब रन करेंगे कैसे, रन में जाके रन मॉड्यूल दिख रहा है। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेलकम टू पाइथन ये रन होकर दिखेगा। सबको समझ में आया क्या क्या करना है? आप सबको ये चीज़ें करना है जो मैंने बताया। कहाँ जाना है, पहले स्टार्ट में, दिस पीसी में, कहाँ जाएंगे, सी में, यूज़र्स में चेक करेंगे वहाँ पाइथन है या नहीं। पहली बात समझ आई। दूसरा, एनवायरनमेंट वेरिएबल टाइप करके देखेंगे, यहाँ जाके चेक करेंगे, वहाँ पाथ में जाके एडिट में यहाँ आपको पाइथन दिखना चाहिए। तो 2 हो गया। तीसरा क्या टाइप करेंगे, आइडियली टाइप करेंगे, यहाँ पे आएंगे और आइडियली में ऑप्शंस में जाके कॉन्फ़िगर आइडियली में फॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे, हाइलाइट्स में जाके डार्क थीम अप्लाई करेंगे, और उसके बाद फाइल में जाके न्यू कोड क्या लिखेंगे, प्रिंट वेलकम टू पाइथन, इतना लिख के सेव करेंगे, रन करके देखेंगे। सबको क्लियर है? इतना ही करना है बस। अभी चलो जल्दी से करो।